गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आउटपुट यूनिट के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ा था, इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था, इनपुट होता क्या है वो पढ़ा था, और डिफरेंट डिवाइसेस, मेनी डिवाइसेस के बारे में, जैसे इनपुट के लिए कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक एक्सेट्रा, बहुत सारे डिवाइसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप में कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे आपको दिया गया है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में सबसे पहला टॉपिक आपके पास है मॉनिटर। मॉनिटर जैसा कि आप लोग कंप्यूटर पे यूज़ करते हो, मॉनिटर आपका कॉमन डिवाइस है और कंप्यूटर पेरिफेरल्स का एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस है, जिससे आपका रिजल्ट आपके सामने दिखने को मिलता है। जैसे आप लोग इनपुट करवाते हो तो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट डिस्प्ले आता है आपके पास, वो मॉनिटर ही होता है, जहाँ पे आप लोग डिस्प्ले देखते हो। मॉनिटर डिस्प्ले का काम आप लोग और भी डिवाइसेस में यूज होता है। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर आपका क्या होता है, डिजिटल को आपके विजुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। मॉनिटर का एक्चुअल वर्क है क्या कि डिजिटल जो कैलकुलेशंस होता है सीपीयू के अंदर, प्रोसेसिंग होता है सीपीयू के अंदर, उसको आपको विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले करवाता है, आपको दिखाता है। मॉनिटर आपका डिवाइड किया गया होता है पिक्सेल्स में। पिक्सेल्स कहने का मतलब वो है, सपोज करिए आपका ये मॉनिटर है, तो आप लोग टेलीविजन स्क्रीन को भी देखे होंगे, टेलीविजन स्क्रीन को भी देखे होंगे। वहाँ पे क्या होता है, बहुत अगर आप उसको बिल्कुल नज़दीक से देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे डॉट्स आपको दिखते हैं, छोटे छोटे टिनी डॉट्स दिखते हैं। उस डॉट्स को पिक्सल कहा जाता है, ठीक है। उस सिंगल डॉट को एक पिक्सल कहते हैं। वहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉट्स होते हैं, जिस डॉट्स के कलेक्शन को हम लोग मॉनिटर का रिजोल्यूशन कहते हैं, या फिर ग्राफिक्स भी बोला जाता है। जैसे अभी क्या होता है, मूवीज आप लोग देखते हो, ये होंगे कि HD क्वालिटी आ गया है, 720 पिक्सल आ गया है, 480 पिक्सल आ गया है। वो एक्चुअली पिक्सल है क्या? पिक्सल मीन्स इस 1 इंच के स्क्वायर में कितने पिक्सल्स होंगे, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे उतना पिक्चर क्वालिटी क्लियर होगा। तो वो क्या होता है, 1 इंच पिक्सल पर इंच का कैलकुलेशन होता है। जैसे सपोज करिए आपके पास एक एग्जांपल दिया गया है, 9020 इंटू 1080। ये आपका सपोज करिए कि किसी मॉनिटर का या फिर आपके टेलीविजन का रिजोल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है, आप उस मार्केट में खरीद कर लाते हो। तो 9020 इंटू 1080 पिक्सल, मतलब आपका जो ये है 9020 इंटू 1080, ये आपका पर इंच का पिक्सल का रेशियो दिया जाता है। मीन्स 1 इंच में आपको इतना इंटू इतना पिक्सल्स का वो ब्लॉक होगा, जिससे आपका जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पिक्चर क्लियरिटी आएगा, पिक्चर शार्प आएगा। तो ये होता है पिक्सल। सारे मॉनिटर्स, सारे टेलीविजन, आपकी मोबाइल स्क्रीन, टच स्क्रीन, जो भी डिवाइसेज यूज करते हो जहाँ पे डिस्प्ले लगा होता है, वो सारे पिक्सल्स में डिवाइडेड होते हैं। पिक्सल्स आर टिनी डॉट्स, कलरफुल टिनी डॉट्स, और इस डॉट्स का कैलकुलेशन हम लोग पिक्सल रेजोल्यूशन में फॉर्म में करते हैं। और डिस्प्ले पे जो भी आपको सपोज करें आप पेज टाइप करते हो, पेज टाइप किया हुआ पेज आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है, मॉनिटर पे दिख रहा है, उस पेज को हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, ठीक है। पेज जो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है, द पेज अपीयर ऑन डेस्कटॉप और स्क्रीन इज नोन एज सॉफ्ट कॉपी। मॉनिटर्स में भी आपके पास जनरेशन कुछ आया था। मॉनिटर का फर्स्ट जनरेशन था CRT। ये आपका मॉनिटर का फर्स्ट जनरेशन था, कैथोड रे ट्यूब। जो आप लोग बड़ा बड़ा मॉनिटर देखे होइएगा, पुराने जमाने में आता था, आज से 10 साल पहले ये मॉनिटर हुआ करता था मार्केट में, बड़ा मॉनिटर। या फिर आप किसी के घर में अगर LED टेलीविजन होगा तो वो नहीं, बड़ा जो टीवी आता था वो वाला टीवी में कैथोड रे सिस्टम ही कैलकुलेट होता था, कैथोड रे ट्यूब भी लगा हुआ होता था। उस मॉनिटर में क्या होता था, गैस फिल किया जाता था और गैस चार्ज होने के बाद आपको डिस्प्ले आता था। नेक्स्ट आपके पास LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सेकेंड इसका वर्जन आ गया है LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह इस मॉनिटर का भी फीचर, इसका भी डिवाइडेशन पिक्सल्स भी होता है, पिक्सल्स ही यहाँ पे कैलकुलेट होता है। और इसके जो मॉनिटर डिस्प्ले होता है, वह जो अभी आपको आपके आसपास में जो टेलीविजन होगा, जो मॉनिटर होगा, वो LCD अवेलेबल हुआ करता था आज से 2000 साल पहले। और इसका भी साइजेस
17 इंच टू 16 इंच का हुआ करता है। इसके जो फ्रंट लीड होता है, यहाँ पे जो आप लोग देखोगे प्लास्टिक कवर होता है और उसके पीछे में ग्लास होता है, और ग्लास और कवर के बीच में लिक्विड डाला जाता है, जिससे इसका नाम हो गया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सेकेंड है आपके पास थर्ड जनरेशन में इसका है LED। थर्ड जनरेशन मॉनिटर में क्या हो गया LED, लाइट इमिटेटिंग डायोड। मतलब आपका इसमें अभी जो मार्केट में अवेलेबल है मॉनिटर या टेलीविजन, वो सारा का सारा LED आ गया। अभी सारा मॉनिटर LED डिस्प्ले में आ रहा है, और यह पिक्चर क्वालिटी इसका बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है। बाकी दोनों मॉनिटर के अकॉर्डिंग इसका पिक्चर क्वालिटी क्लियर होता है। कर्व पिक्चर भी, अगर आप किसी मॉनिटर को LCD मॉनिटर को साइड से देखोगे तो वहाँ पे नेगेटिविटी दिखेगा, आपको वो पिक्चर क्लियर नहीं दिखेगा। लेकिन LED और CRT भी ये फीचर है, ये ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग सबसे हाई क्वालिटी का ग्राफिक्स CRT का हुआ करता था। इसके बाद अभी आपका LED का आ गया। नेक्स्ट है आपके पास मॉनिटर की कैटेगरी में ये आता है टच स्क्रीन मॉनिटर, जहाँ पे आप लोग जिस मॉनिटर में टच स्क्रीन फैसिलिटी दिया जाता है। जैसे कि आप लोग मॉल्स में जाते हो तो वहाँ पे टच स्क्रीन दिया जाता है, ATM मशीन पे जाते हो वहाँ पे टच स्क्रीन दिया जाता है, जहाँ पे फंक्शन आपके फिंगरप्रिंट्स को यूज करके, फिंगर टच को यूज करके फंक्शन करता है, उसको क्या कहा जाता है टच स्क्रीन मॉनिटर। नेक्स्ट है, ये था आपका मॉनिटर सेक्शन, जिसमें आपको बताया कि CRT, LCD, LED, टच स्क्रीन, ये सारा। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास प्रिंटर। प्रिंटर भी आपका एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है, जिससे आपको प्रिंट मिलता है, पेपर प्रिंट। जैसे कि आपको बताया कि मॉनिटर डिस्प्ले पे जो पेज आता है उस पेज को बोला जाता है सॉफ्ट कॉपी। लेकिन अगर वही पेज पे प्रिंट आउट होकर के आपको दिखा दिया जाता है तो उस पेज को बोला जाता है हार्ड कॉपी। मीन्स प्रिंटर कन्वर्ट्स डिजिटल इंफॉर्मेशन इनटू हार्ड कॉपी, और वी कैन से इन सॉफ्ट कॉपी टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी। नेक्स्ट है आपके पास प्रिंटर का भी दो पार्ट है, लेजर इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर अभी मार्केट में आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन इसमें भी कुछ प्रिंटर्स का फैसिलिटी दिया जाता है। जैसे कि आप लोग पहला प्रिंटर आपके पास दिया गया है डेजी व्हील प्रिंटर्स। डेजी व्हील प्रिंटर्स बहुत ही नॉइजी होता है, स्लो स्पीड होता है। यह इसमें क्या होता है कि व्हील्स लगे होते हैं, और वो व्हील्स में कैरेक्टर्स इनपुट होता है, सीरीज ऑफ डॉट्स। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे डॉट्स का लाइन से प्रिंट किया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा नॉइजी होता है। इसमें आपके पास 60 CPS मीन्स कैरेक्टर पर सेकेंड टू 120 कैरेक्टर पर सेकेंड का स्पीड होता है। अभी ये मार्केट में यूज नहीं हो रहा है क्योंकि इसका स्लो स्पीड एंड नॉइजी के कारण। नेक्स्ट है आपके पास डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अभी मार्केट में कहीं यूज होता है। जैसे आप लोग टिकट बुकिंग पे जाते हो, वहाँ पे जो प्रिंट आपको मिलता है वो डॉटेड प्रिंट दिखेगा आपको, उसके कैरेक्टर्स लेटर्स जो भी होगा वो सारा डॉटेड दिखेगा। तो उस प्रिंटर को हम लोग बोलते हैं क्या डॉट मैट्रिक्स। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स ग्राफिक्स भी सपोर्ट करता है। डेजी व्हील प्रिंटर ग्राफिक्स सपोर्ट नहीं करता। अगर किसी कंपनी का प्रिंट करवा रहे हो, वहाँ पे लोगो अगर आ गया, पिक्चर कोई आ गया, तो वो डेजी व्हील प्रिंटर सपोर्ट नहीं करता। लेकिन डॉट मैट्रिक्स स्मॉल लोगो पिक्चर्स को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स का प्रिंटर होता है स्पीड 50 कैरेक्टर पर सेकेंड टू 500 कैरेक्टर्स पर सेकेंड का स्पीड होता है इसका। इसमें डॉट्स पिन लगे होते हैं, इसके हेड पे पिन्स लगे होते हैं, और वो आपके रिबन से इंक लेकर के आपके पेज से प्रिंट करता है। मीन्स डायरेक्ट रिबन पेज और हेड दोनों आपस में टच करते हैं, फिर आपका प्रिंट आता है। नेक्स्ट है आपके पास ये प्रिंटर अभी आपके मार्केट में अवेलेबल है, यूज होता है। सेकेंड टाइप है प्रिंटर का आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वैसे प्रिंटर्स होते हैं जो लेजर लाइट्स पे फंक्शन करते हैं, और आपका पेपर और नोजल हेड या फिर उसका जो लेंस होता है वो दोनों एक दूसरे से टच में नहीं आता है। पेपर पे इंक फ्लो करता है और आपका प्रिंट आता है। वैसे प्रिंटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मीन्स फिजिकली पेपर और हेड एक दूसरे से कभी भी टच नहीं करते हैं, हेड से क्या उसका नहीं होता है, बस लाइट सेंसर्स पे काम किया जाता है। इसको बोला जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का फर्स्ट
दिया गया आपके पास थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर आप लोग देखोगे यह हीट सेंसिटिव होता है। आप लोग एटीएम मशीन यूज करते हो, वहाँ पे जो पेज स्लिप आता है वो थर्मल प्रिंटर होता है। वहाँ पे मार्केट में जाते हो, शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे बिल दिया जाता है, वो भी थर्मल प्रिंटर्स होते हैं। वहाँ पे उसका जो इंक है वो ड्यूरेबल नहीं होता, वो कुछ महीनों के बाद वो क्लियर हो जाता है, वो आपके पेज से गायब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका हीट फ्लेम करता है, पेपर हीट होता है, इंक वाले कार्ट्रिज बॉक्स से वो मूव करता है और आपका इंक कैरेक्टर्स उस मैग्नेटेड फील्ड पे, हीटेड एरिया पे चिपक जाता है, जिससे आपका कैरेक्टर प्रिंट होता है। नेक्स्ट आपके पास इंकजेट। इंकजेट प्रिंटर्स में आपका 4 कलर्स यूज किया जाता है और इंकजेट प्रिंटर्स कलर ब्लैक एंड व्हाइट सारा प्रिंट कर सकते हैं। यह थोड़ा सा नॉइजी भी होता है, लेकिन इसमें प्रिंट क्वालिटी बिल्कुल क्लियर होता है। यह आपका 300 dpi मीन्स डॉट पर इंच, 300 डॉट्स, जैसे कि आपको मौजूद में बताया गया था रेजोल्यूशन के बारे में, उसी तरह प्रिंटर का होगा dpi, डॉट्स पर इंच। जितना ज़्यादा डॉट्स होगा पर इंच के अकॉर्डिंग उतना ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी शार्प आएगा। इसमें आपका इंकजेट या लेजर प्रिंटर में आपका कोई सिंगल कलर सपोर्ट करता है। लेजर प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर में आपके पास 3 कलर मीन्स रेड, इसमें कार्ट्रिज लगे होते हैं। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर रेड इंकजेट प्रिंटर में सियान, सी, मैजेंटा और येलो, ये 3 कलर सपोर्ट होता है। सियान, मैजेंटा एंड येलो। RGB कलर आपको बोला गया था मॉनिटर्स पे सपोर्ट करता है। यहाँ पे प्रिंटर में क्या होता है, सियान, मैजेंटा एंड येलो, यह एक कार्ट्रिज के अंदर फीड किया जाता है और ब्लैक के लिए अलग, ब्लैक के लिए एक अलग कार्ट्रिज दिया जाता है, जिससे आपका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर प्रिंट करता है। ठीक है, मीन्स आपके पास 2 कार्ट्रिज दिए जाते हैं, एक में सियान, मैजेंटा, येलो और दूसरे में ब्लैक। नेक्स्ट आपके पास लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर आपका हाई क्वालिटी प्रिंटर्स होते हैं। ऑफिस, बैंक, स्कूल्स, कॉलेजेस, यहाँ पे सारे जगह पे लेजर प्रिंटर यूज किया जा सकता है। इसका आउटपुट क्वालिटी बहुत ही क्लियर होता है। यहाँ पे डेस्कटॉप पब्लिशिंग का जो वर्क करते हैं, DTP का जो फंक्शनिंग वर्क करते हैं, वो इसको यूज कर सकते हैं, वो लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, 600 डॉट्स पर इंच टू 1200 डॉट्स पर इंच। जैसे कि आपको बताया गया था, इंकजेट प्रिंटर 500 डॉट्स पर इंच के अकॉर्डिंग वर्क करता है, लेकिन आपका लेजर प्रिंटर 600 to 1200 dpi का वर्क करता है। पिक्चर प्रिंट स्पीड 10 to 6 पेज पर मिनट का स्पीड होता है इसका, लेजर प्रिंटर का। यह 1 मिनट में अप्रॉक्स 6 to 10 पेजेस प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर में आपका जो ऑब्जेक्ट्स होगा वो आपका 3D, वहाँ पे क्या होता है, प्रिंटर के नीचे उस प्रिंटर के ऊपर उसको किस मटेरियल का बनाना है उसको लगा दिया जाता है, डाल दिया जाता है उसको बॉक्स में, और बॉक्स से वो इंच बाई इंच वो उतने ही पेपर फ्लो किया जाता है जितना कि उसको रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, 3D प्रिंटर कॉस्टली होता है इंकजेट और लेजर और थर्मल प्रिंटर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास स्पीकर। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस, यहाँ पे मॉनिटर और प्रिंटर डिस्कस किया गया। नेक्स्ट आपके पास स्पीकर। जैसा कि स्पीकर आप लोग पहले भी जानते हो, स्पीकर से आप साउंड प्ले किया जाता है। स्पीकर का फंक्शन होता है डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करना, आपको वॉइस सिग्नल आएगा। स्पीकर क्या करता है, डिजिटल को वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करता है। स्पीकर का मेन फंक्शन क्या हो गया, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू वॉइस सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास स्पीकर के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है फ्लोटर। फ्लोटर में क्या होता है, फ्लोटर आपका एक सपोज करिए प्रिंटर ही है, यह भी आपका इंकजेट के फंक्शन में ही वर्क करता है। फ्लोटर प्रिंटर फ्लोटर क्या होता है, आपका इंकजेट की तरह इसका ही फंक्शनिंग होता है। इसमें भी 4 कलर्स होते हैं, सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। इसमें आपका चार्ट शीट, मैप्स, बड़े बड़े ग्राफिक्स, कोडिंग्स, बैनर्स, ये सारे प्रिंट किए जाते हैं।
ठीक है। इसमें क्या होता है, पेज डाल दिया जाता है और उस पेज के ऊपर इसमें इंक का हेड, इंक का जो पेज इंक डाल करके उसके नीचे पेन लगा होता है जो इंच बाय इंच आपका पेपर के ऊपर मूव करता है और इंक फ्लो किया जाता है जिससे आपका पेपर पे प्रिंट आता है। नेक्स्ट आपके पास फ्लैट बेड प्रिंटर फ्लोटर। फ्लैट बेड आपका डेस्कटॉप के जैसा ही होता है। आप जैसे कि अभी आपको बताया गया कि पेपर आप डाल देते हो वहाँ पे, होर्डिंग का जो पेज है, प्लास्टिक पेज या जो भी मीडिया प्रिंट बोला जाता है उसको, वो डाल देते हैं और आपके ऊपर हेड मूव करता है, पेपर के ऊपर मूव करता है और वहाँ पे इंच बाय इंच प्रिंट किया जाता है। बहुत स्लो प्रिंट होता है इसका और इसमें आपका ग्राफिक्स, मैप्स, होर्डिंग्स ये सारा प्रिंट किया जाता है। ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर में क्या होता है, पहले ये आपके पेज को ड्रम में स्कैन करता है, स्कैनर लगा होता है इसमें, आपके पेज को स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद तब उसका हेड से पेपर मूव करता है जिससे आपका वो प्रिंट होता है। नेक्स्ट फंक्शन है आपके पास सीपीयू। सीपीयू के बारे में पिछले क्लास में भी, पिछले चैप्टर्स में भी बताया गया था। व्हाट इज सीपीयू, प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। एएलयू और सीयू पार्ट पर डिस्कस किया गया था। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कैलकुलेट करता है एएलयू। सीयू कंट्रोल करता है डिवाइसेस के सारे फंक्शंस को। स्टोरेज यूनिट के बारे में भी अभी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। पिछले चैप्टर्स में, पिछले क्लास में आपको स्टोरेज यूनिट्स बताया गया था, मीडिया बताया गया था। अभी आपको उस मीडिया के बारे में कुछ इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज के बारे में बताया गया था। रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क बताया गया था। अभी आपको उस स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताया जाएगा जिसमें आपको डाटा स्टोर करते हैं। जैसे सबसे पहला है आपके पास हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जिसको हम लोग एचडीडी बोलते हैं या हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं। हार्ड डिस्क या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव, यह आपका, इसमें हार्ड डिस्क में क्या होता है, यह एक बॉक्स होता है जिसके अंदर में राउंड शेप का 2, 3, 4 प्लेट लगे होते हैं। ठीक है। जिस प्लेट में आपका डाटा स्टोर होता है, वो जो डाटा स्टोर होता है, बर्न कराते हैं उसको, आपको यहाँ पे डाटा को उसमें फोल्ड करवाते हैं, उसमें एक हेड लगा होता है जिससे बर्न डाटा आपका यहाँ पे बर्न होता है। सर वो डिस्क प्लेट है वो वहाँ पे मूव करता होता है, सर्कल में वो राउंड राउंड मूव करता होता है जिससे आपका सारे वर्क्स डाटा इसमें स्टोर होता है। नेक्स्ट आपके पास सीडी रोम। सीडी रोम, सीडी रोम, CD means compact disk and ROM for read only memory। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, डाटा होल्ड्स परमानेंटली बट वी कांट डिलीट, इरेज और एडिट। उसी तरह सेम आपके पास CD रोम। जैसे आप लोग मार्केट में CD, ऑडियो, वीडियो सॉफ्टवेयर सब अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेज करते हो, तो उसकी रिकॉर्ड्स को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसकी रिकॉर्ड्स को हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं। सेम फंक्शन आपके पास CD है। CD का भी वर्जन मार्केट में आया है। CD-R मीन्स रीड ओनली, यहाँ पे सिर्फ डाटा रीड हो सकता है। इसी का दूसरा वर्जन डाला गया है CD-RW। CD-RW रीड एंड राइट, हम उसके डाटा को इरेज कर सकते हैं और इरेज करने के बाद उसमें फिर से दोबारा डाटा बर्न कर सकते हैं। CD का जो कैपेसिटी होता है डाटा स्टोर करने का, वो कैपेसिटी आपका 700 MB। ठीक है। CD आपके पास परमानेंट स्टोरेज डिवाइस होता है। नेक्स्ट आपके पास डिजिटल DVD। डिजिटल वीडियो डिस्क, इसी का भी पहले नाम था डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है। इसमें भी डाटा स्टोर होता है। सेम फंक्शन DVD के CD के जैसा ही, ये सेम लुक वाइज होता है, साइज वाइज होता है, बट डाटा कैपेसिटी इसमें स्टोर करते हैं ज़्यादा। इसका कैपेसिटी होता है 4.7 GB इन ए सिंगल लेयर। 4.7 GB सिंगल लेयर में स्टोर करते हैं। सेकेंड डुअल लेयर ये होता है तो वो आपका 17 GB तक का डाटा इसमें स्टोर किया जा सकता है। DVD भी आपका वर्जन में आते हैं। DVD-R, जैसा आपको बताया गया, DVD रीड ओनली एंड DVD
DVD-RW मीन्स रीड एंड राइट। सेकेंड डिवाइस आपके पास स्टोरेज डिवाइस है ब्लू-रे डिस्क। ब्लू-रे डिस्क भी आपका एक ऑप्टिकल डिवाइस है, सेम CD DVD के लुक वाइज होता है, और लेकिन इसका डाटा स्पीड, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी वो ज़्यादा होता है। ब्लू-रे डिस्क ब्लू-रे डिस्क में क्या होता है, इसमें आपका डाटा स्टोरेज कैपेसिटी होता है ज़्यादा। इसमें आप डाटा स्टोर करवा सकते हो 25 GB इन ए सिंगल लेयर, 50 GB इन अ डबल लेयर। यह भी आपका रीड राइट कैपेसिटी होता है, HD क्वालिटी पिक्चर्स इसमें स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास मेमोरी स्टिक। ब्लू-रे डिस्क का भी ब्लू-रे रीड एंड राइट दोनों वर्जन अवेलेबल है। नेक्स्ट आपके पास मेमोरी स्टिक, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव आपका मेमोरी कार्ड, जैसे कि आप लोग पेन ड्राइव यूज़ करते हो, पेन ड्राइव यूज़ करते हो, पेन ड्राइव को हम लोग फ्लैश ड्राइव यूज़ करते हो, परमानेंट स्टोर करता है और इसके डाटा को हम लोग चेंज एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक मीन्स आप इसके डाटा को, जैसे कि आप लोग मेमोरी कार्ड यूज़ करते हो, मेमोरी कार्ड को ही हम लोग मेमोरी स्टिक भी कहते हैं। तो कैमरा में जो फोन मोबाइल डिजिटल कैमरा में जो आप लोग मेमोरी कार्ड यूज़ करते हो वो हो गया मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक का एक दो वर्जन दिया गया है यहाँ पे। मेमोरी स्टिक प्रो, यह आपका सोनी एंड सैंडिस्क दो मैन्युफैक्चरर के एफर्ट से इसको बनाया गया, साइज छोटा कर दिया गया इसको थोड़ा सा। नेक्स्ट आपके पास मेमोरी स्टिक एंड मेमोरी स्टिक प्रो ड्यू, यह भी आपका सेकेंड जनरेशन मेमोरी स्टिक का बनाया गया, साइज इसको कंप्रेस किया गया, कैपेसिटी बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट आपके पास मैजिक गेट। मेमोरी स्टिक में क्या हुआ करता था, अभी जो मेमोरी स्टिक थे इसके पहले, इस वाले मेमोरी स्टिक में कुछ सिक्योरिटी नहीं था। एक नया डिवाइस इसमें ऐड किया गया मेमोरी स्टिक का, इसमें एक बटन स्विच दिया जाता है जिससे आपका डाटा प्रोटेक्टेड होता है, आप उसके डाटा को कॉपी या पेस्ट नहीं कर सकते। उस स्विच को मैजिक गेट कहते हैं। अभी वाले जो मेमोरी कार्ड आता है वो आपका राइट प्रोटेक्टेड, रीड प्रोटेक्टेड नहीं है, अभी वो उस वाले में नहीं आता है, पहले वाले में ये सारे आते थे। ठीक है, कॉपी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली इसको यूज़ किया जाता था। मेमोरी यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट, आउटपुट डिवाइसेज, ये सारे यहाँ तक कंप्लीट होता है इसका, इस चैप्टर का आपका। अगले क्लास में फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, बाय।